हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रंथ एकेडमी में। हमने इससे पहली वीडियो में पढ़ा था कि उपसर्ग क्या होता है। जब कोई शब्दांश किसी अन्य शब्द से शुरू में जुड़कर एक अन्य शब्द का निर्माण करे उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जो शब्द शुरू में जुड़ते हैं तो उन्हें हम कहते हैं उपसर्ग। हम उसी को आधार बनाते हुए प्रत्यय को समझेंगे कि प्रत्यय क्या होता है। देखिए, ठीक है, जब कोई शब्द, अगर ये शब्द है एक, अगर इसके शुरू में जुड़ता है प्रारंभ में जुड़ता है, उसे हम कहेंगे उपसर्ग। ठीक है, अगर वो बाद में जुड़ता है उसे हम कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय कहते हैं जो बाद में जुड़ता है। ठीक है, यह वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आखिर में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं या उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उसे हम कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, आशा है सबको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, और सबको शेयर कर दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, प्रत्यय जो है वो दो शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, प्रतिधन ए। ठीक है, जो ये बना है प्रतिधन ए से मिलकर बना है। तो प्रतिधन ए का मतलब क्या है? जो वह प्रत्यय अर्थात बाद में चलने वाले या लगने वाले शब्द। ठीक है, प्रतिधन ए का मतलब है वह शब्द जो बाद में चलते हैं या बाद में लगते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना है कि प्रत्यय जो है हमारा अविकारी शब्दांश है, ना कि विकारी, मतलब जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर उसे हम निकाल भी देते हैं तो शब्द में एक ना एक अर्थ बना रहेगा। ठीक है, तो अविकारी शब्दांश है। ठीक है, तो जैसे लिखावट में होता है लिख धन आवट। लिखावट, तो आवट जो हमारा होगा वो हमारा क्या होगा? आवट जो हमारा शब्द होगा वो हमारा होगा प्रत्यय आवट। आवट जो होगा हमारा वो हमारा प्रत्यय होगा। लिख धन आवट तो हमारा लिखावट। ठीक है, ये हमारा हो जाता है। तो ये हमारा होगा प्रत्यय, ये होगा हमारा मूल शब्द। ठीक है, लिखावट में हमारा प्रत्यय होगा। ठीक है, हमने प्रत्यय के कुछ महत्वपूर्ण जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन शब्दों को हमने लिया है। आइए उन्हें पढ़ते हैं। तो हमारे शब्द हैं सामाजिक, सुगंधित, भुलक्कड़, मिठास, लुहार, नाटककार, बढ़ई, टिकाऊ, दयालु, सुतक्कड़, गाड़ी वाला, घटिया, लेनदार, होनहार, बिकाऊ। ये हमारे शब्द जो हैं, शब्द में हम सब इनमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इन शब्द में प्रत्यय जुड़ा हुआ है। आइए देखते हैं कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है। देखिए, जैसे सामाजिक में समाज धन इक। समाज धन इक हमारा क्या होगा? सामाजिक। तो इसमें इक जो है हमारा प्रत्यय है। अगला है हमारा सुगंधित। तो सुगंध धन इत हमारा क्या है? इत हमारा क्या है? प्रत्यय। इसी तरह भूलना धन अक्कड़, तो भूलक्कड़, जो भूल जाता है उसे कहते हैं भूलक्कड़। ऐसे मीठा धन आस, मिठास। लोहा धन आर, लोहार। नाटक धन कार, नाटककार। जो करता है उसे हम नाटककार कहते हैं। बड़ा धन आई, बढ़ाई। टिक धन आऊ, टिकाऊ। जो टिक जाता है उसे हम टिकाऊ कहते हैं। बिक धन आऊ, जो बिक जाता है उसे बिकाऊ कहते हैं। होन धन हार। ठीक है, होनहार। लेन धन दार, लेनदार। घट धन इया, घटिया। गाड़ी धन वाला, गाड़ी वाला। ठीक है, एक गाना भी है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो वही गाड़ी धन वाला। ठीक है, तो सुत धन अक्कड़, सुतक्कड़, मतलब कि जो सोने वाला होता है उसे हम सुतक्कड़ कहते हैं। इसका एक अर्थ और होता है। ठीक है, दया धन लू, दयालु। ठीक है, दया करने वाला, दयालु। देखिए, प्रत्यय जो है वो भी अलग अलग आधार पर इन्हें विभाजित किया गया है। प्रत्यय भी 5 प्रकार के होते हैं, माफ़ करना, 6 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय भी हमारे 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है हमारा कृतवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है हमारा करणवाचक। ठीक है, मतलब कि कृतवाचक,
कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियावाचक और विशेषण बनाने वाला कृत। ठीक है, ये अलग अलग होते हैं। ये हमारे कृत कृत प्रत्यय में होते हैं। ठीक है ना, ये कई तरह के होते हैं। मूलतः इन्हें कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय, इन्हें दो में विभाजित किया गया है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय। ठीक है, इन दोनों को समझते हैं क्या इसका अर्थ है और क्या ये है पूरा। ठीक है, तो पहला हमारा कृत प्रत्यय। ठीक है, कृत कृत प्रत्यय में हमारे आते हैं कृतवाचक, कृदंत, कर्मवाचक, कर्णवाचक, भाववाचक, क्रियावाचक और कृतवाचक। ठीक है, ये इसमें हमारे 6 होते हैं और तद्धित में हमारे 9 होते हैं। आगे हम तद्धित के बारे में पढ़ेंगे, अभी हम पहले कृत्य प्रत्यय के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये कृतवाचक प्रत्यय वे होते हैं जो शब्द के आखिरी में जुड़ते हैं और एक संज्ञा, मतलब कि किसी को करने वाला, कोई करने वाला का बोध कराते हैं। जैसे कोई कर रहा हो तो वहाँ होता है कृतवाच्य। जैसे पढ़ने वाला, ठीक है, पढ़ने वाला, दिखने वाला, बोलने वाला, राखनहार, पालनहार, बिकाऊ, टिकाऊ, तैराक, चालाक। कोई ऐसा विषय आता है जो बताता है कि कोई बंदा कुछ कर रहा है, तो वहाँ हमारा क्या होता है, कृतवाचक। ठीक है, जब हमें पता चलता है कि कोई इंसान या कोई कुछ कर रहा है तो उसे हम जहाँ यह बोध होता है कि कोई कुछ कर रहा है तो हमारा होता है कृतवाचक। ठीक है, ठीक है, जहाँ कर्ता का बोध होता है, जहाँ भी कर्ता का बोध होता है उसे हम कृतवाचक कहते हैं। ठीक है, अगला है हमारा कर्मवाचक। जिन भी प्रत्यय से बने शब्द से जब किसी शब्द में प्रत्यय जुड़ जाता है और वहाँ कर्म होने का बोध होता है, जहाँ भी कर्म होने का बोध होता है तो वहाँ होता है कर्मवाचक प्रत्यय। ठीक है, तो इसमें इसे पहचानने के लिए लास्ट में जुड़ा होता है ना, नी। ठीक है, ना, नी। ठीक है, वो होता है हमारा कर्मवाचक। जैसे दाना, गाना, ओढ़ना, बिछोना, खिलौना, किनोना, सुंगनी, ओढ़नी, चलनी, ये सब जो हमारे होते हैं कर्मवाचक होते हैं। ठीक है, अगला है हमारा कर्णवाचक। देखिए, जिन प्रत्यय से जुड़कर शब्द का अर्थ निकलता है साधन से, किसी साधन के जरिए, साधन या किसी के जरिए या कर्ण का बोध होता है, उसे हम कर्णवाचक कहते हैं। जैसे देखिए, भटका, भूला, झूला। ठीक है, भूला, भटका, इनमें एक भटक और भूल और झूल या झूला, इनमें है ना एक शब्द जो बनता है झूल, इनसे है ना एक कर्ण का बोध होता है। ठीक है, जैसे झाड़ू, झाड़ने वाला झाड़ू, बाजारू, बाजार करने वाला बाजारू, लेखनी, लिखने वाला लेखनी, धोकनी, कतरनी, सुमरनी, छलनी, ये सब जो हमारे होते हैं जिसमें कुछ भी करने का बोध होता है, कुछ भी करने का, भले कि किसी वस्तु का इस्तेमाल करके कुछ कार्य किया जाता है, उसे हम कहते हैं कर्णवाच्य कृदंत या कर्णवाचक प्रत्यय। ठीक है, जैसे रेती, फांसी, भरी। ठीक, ये सब जो हमारे होते हैं, बेलन, झाड़न, ये सब हमारे होते हैं कर्णवाचक। ठीक है, अगला हमारा भाववाचक प्रत्यय, मतलब जिन शब्दों से जुड़कर भाव प्रकट हो या क्रिया में व्यापार का बोध हो, व्यापार या भाव प्रकट हो, उसे हम भाववाचक कहेंगे। जैसे सजावट। ठीक है, सजावट, चढ़ाव, लड़ाई, कमाई। देखिए, कोई ये साधारण वस्तु या कुछ करता, ये सब तो नहीं होता ना। भाववाचक एक, देखिए, सजावट है, सजा हुआ है, हमें उसे देखकर अच्छा लगता है, हमें सजावट को देखकर अच्छा लगता है। लेकिन अगर सजावट को देखा जाए, सजावट किसी वस्तु का तो नाम नहीं है, ठीक है, ना ही किसी क्रिया का नाम है, एक भाव है, एक फीलिंग है। ठीक है, कमाई, चढ़ाई, ठीक है, घुर्राहट, बुलावा, पुकार, मेल, उबाल, फाटक, चाहत, ये सब जो हमारी होती हैं फीलिंग, जिनमें भी भाव का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक। ठीक है, भाववाचक प्रत्यय। इसमें वो आता है बोली, धमकी, चुनौती, समझौता, गिनती, बहुत सारे शब्द होते हैं। ठीक है, ठीक है, अगला है हमारा क्रियावाचक प्रत्यय। ठीक है, क्रियावाचक प्रत्यय जिनमें भी क्रिया का होने का बोध हो, जिन
प्रत्यय के जुड़ने से क्रिया का होने का बोध हो उसे हम कहते हैं क्रियावाचक। ठीक है, क्रियावाचक जैसे चलता हुआ, सुनता हुआ, भगता हुआ, पढ़ता हुआ, मारता हुआ, पीटता हुआ, जिसमें में हुआ जुड़ जाए वो हमारा क्या कहलाएगा, क्रियावाचक प्रत्यय। ठीक है, ये हमारा क्या कहेगा, क्रियावाचक प्रत्यय। ठीक है, अगला हमारा विशेषण बनाने वाला, मतलब जिन प्रत्यय को अगर जोड़ दिया जाए किसी शब्द में तो वह विशेषण बन जाता है। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है। मतलब कि अगर कोई शब्द किस शब्द में जुड़ जाता है और वो शब्द विशेषण की तरह कार्य करने लगता है तो उसे हम कहते हैं विशेषण बनाने वाले कृत या प्रत्यय। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं विशेषण बनाने वाले प्रत्यय। जैसे अगर लेंगे पठनीय, पठनीय, कथनीय, कथित, चिंतित, याचित, नीतिज्ञ। ठीक है, ये विशेषज्ञ, ये हमारे शब्द क्या होते हैं, विशेषण बनाने वाले प्रत्यय होते हैं। ठीक है, इन्हें अगर जोड़ दिया जाए तो वह शब्द विशेषण बन जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा कि कृत प्रत्यय क्या होते हैं और पांचों क्या क्या होते हैं, सबको समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए तद्धित प्रत्यय इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी परिभाषा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी परिभाषा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो परिभाषा को ध्यान से सुनना है कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, इसके कुछ शब्द भी बताऊँगा। देखिए, इसकी परिभाषा ऐसी है, मतलब ये प्रत्यय वे शब्द होते हैं, तद्धित प्रत्यय वे शब्द या शब्दांश होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ते हैं। ये सिर्फ इन्हीं तीनों के अंत में जुड़ते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। जो सिर्फ संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण जुड़ते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे सुनार, लुहार, कहार, चमार, दुखिया, कठुआ, ठलुआ, घरवाला, गाड़ी वाला, दूध वाला, मनिहार। ठीक है, बचपन, छोटपन, जिंदगी, इन सब में जुड़ा होता है, वो आखिरी में जुड़ा होता है हमारा तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अगर इनके प्रत्यय की बात करें तो इसमें क्या क्या आता है, देखिए इसमें क्या क्या आता है, आर, या, देखिए आर, या, ठीक है, या, ठीक है, या, ओती, ठीक है, ओती, वान, ठीक है, वान, एरा, वां, पांचवा, छठवा, था, हरा, आ, वंत, वान। बहुत सारे शब्द हैं जो प्रत्यय होते हैं और तद्धित प्रत्यय होते हैं। पर एक याद रखना है, इसमें महत्वपूर्ण जो इसका है वो ये है कि ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ता है। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ता है।